चीन होगा बेहाल और भारत होगा मालामाल अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वादा निभाया। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की जनता ने अब तो अपना राजा चुनने का फैसला किया है। लोगों को भरोसा दिलाया था कि वो कैसे अब अमेरिका में एक नया इतिहास रच देंगे अगर उन्हें चुनाव में जीत दिलवाई जाती है। लेकिन अगर ट्रंप अपने वायदे अब पूरे करेंगे तो वाकई कई बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। अगर वो अपना वादा पूरा करते हैं तो भारत को भी इसका सीधा फायदा होगा, ये बात तय है। लेकिन सिर्फ भारत को फायदा ही नहीं होगा बल्कि भारत के कई दुश्मन हैं वो भी छटपटाते नजर आएंगे और उनमें से एक चीन भी है। चीन की छटपटाहट और ज़्यादा बढ़ती नजर आएगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि चीन से आयात पर भारी भरकम शुल्क लगाएंगे और ऐसा हुआ तो अगले 2 सालों में एप्पल का भारत में आईफोन उत्पादन 30 बिलियन यानी लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए तक का पहुंच जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी एक ऐसी ही रिपोर्ट साझा की है। भारत में ये लगभग 15 से 16 बिलियन की है, यानी कि लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास इस कीमत के आईफोनों का उत्पादन अभी भारत में होता है। लेकिन ये कई गुना बढ़ भी सकता है ट्रंप अगर अपने वायदे पर अमल करते अमेरिका में दिखाई दिए, क्योंकि चुनाव में अपने कैंपेन के दौरान ट्रंप ने चीन से आयात किए जाने वाले सामानों पर 60 से लेकर 100% तक शुल्क लगाने की सीधे धमकी दी थी। एक तरह से जनता ने उसे अपने देश के फायदे की भी बात मानी और शायद इसका एक फायदा ट्रंप को भी मिला। पिछले कुछ सालों में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार के मुद्दों को लेकर ऐसे भी तनाव चल रहा है। रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराया। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने जीता और व्हाइट हाउस में वापसी का रास्ता आसान कर लिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने कई बड़े वायदे भी अमेरिका की जनता से किए। वैसे इसके पहले भी कुछ ऐसी ही झलक अपने कार्यकाल में ट्रंप दे चुके हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल 2016 से 2020 के बीच उन्होंने चीन के आयात पर कई गुना शुल्क लगाया था और इसके साथ ही अब दूसरे कार्यकाल में भी कुछ ऐसी ही नीतियों को आगे बढ़ाने का वायदा उन्होंने चुनावी मैदान में किया था। ऐसी अब उम्मीद भी की जा रही है। लेकिन इससे एप्पल को भारत में एक प्रमुख निर्माण कंपनियों में स्थान भी मिल सकता है और इसका प्रोडक्शन बड़ी तादाद में भारत में हो सकता है। एक ऑफिसर्स के हवाले से ये बात सामने आई है। हालांकि भारत को कुछ क्षेत्रों में नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में एक बड़ा लाभार्थी भारत बन सकता है। ख़ास तौर पर आईफोन के प्रोडक्शन में एक भारत के लिए बड़ा सुनहरा मौका अब हो सकता है अगर ट्रंप अपना वायदा अमेरिका में पूरा करते हैं। भारत में आईफोन का प्रोडक्शन काउंटर पॉइंट रिसर्च जो है उसके उपाध्यक्ष नील शाह ने भी ये बात कही है कि आईफोन प्रो सीरीज़ जैसे प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती मांग अब भारत में इसका प्रोडक्शन कैसे हो इस ओर एक अच्छे संकेत दिखने लगे हैं। और कुछ सालों में भारत में आईफोन की प्रोडक्शन वैल्यू 30 बिलियन यानी कि 2.4 लाख करोड़ रुपीस का फ़ायदा सीधे भारत को हो सकता है। यहाँ इतना ज़्यादा उत्पादन इस वैल्यू का आईफोन का हो सकता है। काउंटर पॉइंट के मुताबिक एप्पल का भारत के स्मार्टफोन बाज़ार में लगभग 6% का अभी फ़िलहाल हिस्सा है। 2023 में एप्पल ने 23% राजस्व हिस्सेदारी के साथ सैमसंग को 21% पर पछाड़ दिया था। एप्पल ने 2023 में भारत में 10 मिलियन से भी ज़्यादा आईफोन बेचे हैं, जो कि 2022 के 6 मिलियन की तुलना में बहुत ज़्यादा है और रेवेन्यू के मामले में टॉप पोजीशन भी हासिल कर ली है। लेकिन इसके लिए कुछ अहम कदम हमें आंतरिक सुधारों के साथ भी उठाने पड़ेंगे, जिसमें नीतिगत सुधार भी बहुत अहम है। रिपोर्ट में कुछ बातें भी सामने आ रही जिसमें विशेषज्ञों का हवाला दिया गया और ये बताया गया कि भारत में आईफोन उत्पादन को दोगुना करने के लिए ये ज़रूरी होगा कि सरकार लागत में एक बड़े फ़र्क और पॉलिसी अनसर्टेनिटी को भी दूर करने की एक बड़ी कदम करे, कोशिश उठाए और इस दिशा में बड़े कदम उठाए। अगर ऐसा हो पाता है तो बहुत तेज़ी से इसका उत्पादन भारत में बढ़ेगा, इसकी ज़बरदस्त उम्मीद है। साथ ही साथ ये भी पुख्ता करना होगा कि प्रोडक्शन वहाँ से हटकर किसी और देश में ना चले जाए, वो भारत में ही आ पाए। कुछ और ऐसे देश हैं
जो इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो कि कई ऐसी ही और बड़ी कंपनियों के लिए बहुत सहज स्थान माना जाता है मोबाइल निर्माण में, जैसे कि वियतनाम। लेकिन भारत को रखनी होगी इस पर पैनी नज़र और उधर ट्रंप को करना होगा अपना वायदा पूरा। तो इससे चीन होगा बेहाल और भारत होगा मालामाल। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।